तो एपिसोड 7 पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मोइम को पता चल जाता है कि वो मड फ्लैटमैन दानो ही था। फिर दानो ने मोइम के लिए बहुत सारे मेडिसिन खरीद लिए थे, जिन्हें वो मोइम को देने के बाद कहता है कि प्लीज अपना ध्यान रखना। जिसे सुनकर मोइम की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसीलिए वो भागकर घर के अंदर चली आती है। पर तब भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इधर लीना समझ जाती है कि आज सुबह सियोंग के जैकेट पे जो फाउंडेशन का निशान था वो रियू की थी, इसीलिए वो तो काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और अपने आप से कहने लग जाती है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उन्हें देखकर ही मुझे डाउट हो गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन दोंगजिन आकर स्पीड कम कर देता है। पर लीना तो उसे जाने के लिए कहकर फिर से स्पीड बढ़ा देती है, तो दोंगजिन फिर से कम कर देता है और उसे कहता है कि तुम इतनी स्पीड से नहीं भाग पाओगी, तुम कोई चीता या टाइगर नहीं हो, इसलिए नॉर्मल स्पीड में भागो वरना तुम ये ट्रेडमिल भी खराब कर दोगी। इसी तरह थोड़ी बहस के बाद वो उसकी बात मान लेती है। इधर रियू घर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ही जानबूझकर मुझे ह्योनजुन के साथ भेजने के लिए इतना तैयार होने के लिए कहा था ना। मॉम तो बहाने बनाने लग जाती है और उसे अपने साथ सोना में इनवाइट करती है, लेकिन रियू मना कर देती है। जैसे ही वो ह्योनजुन के बारे में कुछ कह नहीं जा रही थी, मॉम सोना का बहाना करके चली जाती है। तो रियू भी बाहर वॉक के लिए निकल जाती है। अभी सामने से सियोंग भी आ रहा था, जो उसे पूछता भी है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, लेकिन रियू तो अभी भी उस ह्योनजुन की वजह से गुस्सा में ही थी, इसीलिए वो उसे चिढ़ाते हुए कहती कि क्या ये किसी कुत्ते की आवाज है। सियोंग कहता भी है कि इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, रियू इस बात को भी सीरियसली नहीं लेती। तो रियू चलते चलते काफी दूर जाती है और तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो थोड़ी और तेजी से आगे जाने लगती है। तो उसके पीछे चलने की आवाज भी और थोड़ी तेज हो जाती है, इसलिए रियू तो अचानक से सामने की गली में भागने लग जाती है। पर आगे रास्ता बंद था, इसलिए पीछे मुड़ती तो देखती कि वो तो सियोंग था। वो सियोंग पे चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि तेरी वजह से मैं कितना डर गई थी। सियोंग पूछता है तू भाग क्यों रही थी, कहती है पीछे से किसी के फॉलो करने की आवाज आ रही थी इसलिए भागना पड़ा, और तू इतने चुपचाप होकर मेरा पीछा क्यों कर रहा था, मुझे बुला भी तो सकता था ना। सियोंग कहता है भागने से पहले तू पीछे भी तो देख सकती थी, बिना देखे ही भागने लग गई। इस बात पे इनकी बहस रुकती है। फिर सियोंग कहता है पता है हमारी यही प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, बहाने बनाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बस वही नहीं कह पाते जो कहना होता है, इसलिए मेन बात की जगह हम में झगड़े होते हैं। पिछली बार की तरह कल रात मैं तुम्हें जवाब देना चाहता था, जब मैंने गुस्से में तुम्हें कह दिया था कि तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो, उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहता था। सियोंग ने इतना कहा था कि रियू उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कोडिंग में एरर आते हैं वैसे ही अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे एरर्स भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं अभी कोई बात सुनकर समझने की हालत में नहीं हूँ, इसीलिए बाद में बताना। सियोंग पूछता है बाद में कब, रियू कहती है बस बाद में, अभी मेरे लिए कुछ भी प्रोसेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सियोंग कहता है उस ह्योनजुन की वजह से, रियू कहती है नहीं और भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। तो सियोंग कहता है ठीक है मैं अभी के लिए नहीं बताता, जब तक तुम्हारे एरर मैसेज क्लियर नहीं होते, जब तक तुम्हारे लिए सब कुछ समझना आसान होगा तब तक मैं रुकूंगा। तो रियू से कुछ कहने जा रही थी, लेकिन सियोंग उसे रोक कर कहता है तुम भी बाद में ही बताना, पर मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या तुम उस ह्योनजुन से आगे भी मिलती रहोगी। इस पर रियू कहती कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। सियोंग पूछता है सच में नहीं मिलोगी, रियू नहीं कहती है। तो सियोंग कहता है ठीक है फिर बहुत रात हो चुकी है इसलिए घर चलते हैं, इस बार तुम आगे जाओ मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन सियोंग की मॉम सोकर उठती है क्योंकि आज इनका बर्थडे था, इसलिए वो बहुत ही खुश लग रही थी। तो वो बाहर सियोंग के डैड को देखने जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से वो जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सियोंग की मॉम तो उनसे कुछ बात ही नहीं कर पाती, तो फिर वो सियोंग के रूम में जाती है उसे चेक करने, लेकिन सियोंग भी सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल चुका था, इसलिए सियोंग की मॉम थोड़ी अपसेट होती है। इधर सियोंग को सुबह सुबह तेही ने बुलाया था उनके इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई पहली केटली का डिजाइन दिखाने के लिए, जो बहुत ही अच्छा बना था। सियोंग को भी काफी पसंद आता है तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन तेही को तो उससे और ज्यादा तारीफ सुननी थी। सियोंग कहता है क्यों ना थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी मेंटेन करें। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ डैमेज्ड पॉट्स पर, जिनके बारे में पूछने पर तेही बताती है कि कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती, जैसे तुम जो प्लान करते हो वो हमेशा परफेक्ट रिजल्ट दे वो जरूरी तो नहीं है, अगर हम ट्राई भी ना करें तो कैसे पता चलेगा। उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए शहर के लिए निकलते हैं। इधर सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री पहुंचती है, लेकिन ऑफिस में आज वाइस मिनिस्टर नहीं थे, इसलिए इन्हें वापस आना पड़ता है। आते हुए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करती है, अपने दोस्तों से पूछती कि आज रात का क्या प्लान है, क्योंकि ये जानना चाहती थी कि इनके फ्रेंड्स को इनका बर्थडे याद है या नहीं। इधर मोइम बैंडेड लगा रही थी, जिससे उसे फिर से दानों की ही बात याद आती है कि अपना ख्याल रखना। ये याद आते ही फिर से मोइम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इवन मोइम तो ब्लश करने भी लग जाती है। कलीग जब इस बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे गाल लाल क्यों लग रहे हैं, तो मोइम बहाना करके यहाँ से निकल जाती है। इधर दानों रिसर्च कर रहा था पैरामेडिक्स और फायर फाइटर्स के बारे में, जिससे इसे पता चलता है कि रेस्क्यू मिशन में काफी बार पैरामेडिक्स और फायर फाइटर्स को चोट लगती है, कई बार तो डेडली एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इस काम में उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। एक सीनियर आकर पूछते कि अचानक से पैरामेडिक्स के बारे में क्यों रिसर्च कर रहे हो। दानो बताता है कि मैं एक पैरामेडिक को जानता हूँ जो ऐसे अपनी जान को खतरे में डालती है। हर साल लगभग 300 से भी ज्यादा पैरामेडिक्स पर अटैक्स और असॉल्ट होते हैं, इसलिए वो इस टॉपिक पर कुछ लिखने का डिसाइड करता है। इधर सियोंग होते ही जिस रेस्टोरेंट में आते हैं वहाँ तो रियू ह्योनजुन के साथ आई थी। सियोंग तो उन दोनों को साथ में देखकर हैरान रह जाता है और गुस्सा भी आता है। अब साथ में बैठना ठीक नहीं रहता, इसीलिए वो दोनों उनके पास वाले टेबल में जाकर बैठते हैं। सब लोग खाना शुरू करते हैं। तेही सियोंग से खाने के बारे में पूछती है। सियोंग कहता है अच्छा है। तेही कहती है थैंक गॉड
तुम्हें पसंद आया। मैंने हमारे पिछले डेट के बाद इस दिन के लिए बहुत एफर्ट लगाए थे। उनकी डेट की बात सुनकर रियू के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि उसे भी अच्छा नहीं लगा। तभी इधर ह्यूनजन रियू के पास एक टिफिन बॉक्स जैसा देखकर पूछता है कि उसमें क्या है। तो रियू से बताती है कि मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है, बस वहीं जापचे बनाया था। ह्यूनजन कहता है तुम कुकिंग तो बहुत ही अच्छा करती हो, फिर कुकिंग क्लास जाने की क्या जरूरत है। रियू बताती है कि मैं इसमें प्रोफेशनली कुछ करना चाहती हूँ। ह्यूनजन कहता है फिर क्यों ना कुकिंग स्कूल ज्वाइन करो, इसके लिए कैलिफोर्निया बेस्ट रहेगा। रियू कहती है मैंने अभी तक उतने दूर की सोची नहीं है। तभी ह्यूनजन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बनाया हुआ जापचे ट्राई कर सकता हूँ। जो सुनकर तो इधर सियोंग को गुस्सा आ रहा था, जिसका चेहरा देखकर तेही को भी समझ आ रहा था। रियू कहती है कि यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। तभी ह्यूनजन एक वेट्रेस को बुलाता है, उसे कहता है कि एक स्पेशल पर्सन ने खास मेरे लिए कुछ बनाया है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ। वेट्रेस परमिशन दे देती है। देन वो रियू को कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड तो काफी रोमांटिक है। जो सुनकर तो इधर सियोंग को बहुत ही जेलसी होती है और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि रियू ने वेट्रेस को बताया भी नहीं कि ह्यूनजन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ह्यूनजन को तो उसका जापचे बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसकी बहुत तारीफ करने लग जाता है। लेकिन इधर सियोंग तो गुस्से में मीट को काटने लग जाता है। जो देखते ही कहती कि मेरी पार्टनर कंपनी हम दोनों से मिलना चाहती है, तो क्या नेक्स्ट वीक तुम्हारे पास टाइम होगा। सियोंग कहता नहीं भी होगा तो मैं टाइम निकाल लूंगा। तो तेही बताती है कि मेरी एक दोस्त ने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे बता दिया था कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, पर हम दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो सुनकर रियू को अच्छा नहीं लगता। सियोंग कहता है कि कुछ भी मत बोला करो, और स्पेशली झूठ बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से करता हूँ। जो लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं ये भी एक झूठ की तरह ही है, जैसे प्रॉमिस तोड़ के सीक्रेटली किसी से मिलना। जिसमें रियू को तो खांसी आ जाता है, तो ह्यूनजन उठकर उसे पानी देने जाता है। तो रियू से बैठने जाने कहती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ह्यूनजन कहता है तुम्हारी छोटी सी भी प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जो सुन सियोंग तो ह्यूनजन को गुस्से में घूरता है। रियू रेस्टरूम चली जाती है। तो वापस आते टाइम लिफ्ट के सामने सियोंग से पूछता है कि तुमने तो कहा था ना इससे नहीं मिलोगी। रियू कहती है तुम्हें इससे क्या, और वैसे तुम यहाँ उसके साथ क्या कर रहे थे। सियोंग कहता है तुम तो जानती हो हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। रियू कहती है अच्छा तो काम के लिए होटल में खाना खाने के लिए आते हैं, बड़े महान बिजनेसमैन लगते हो तुम। सियोंग पूछता है और तुम जिसके साथ तुम्हें कोई काम नहीं था उसके साथ ही खाना खाने आ गई। अब इनकी बहस चली रही थी, तभी यहाँ पर तेही आ जाती है और उसे एक वाइन गिफ्ट करती है। रियू मना करती है तो तेही कहती है कि फिर अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। रियू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ये तेही ने जानबूझकर ही कहा था, इसलिए वो वाइन अपने पास ही रख लेती है। फिर सियोंग को लेकर चली जाती है। लिफ्ट में तेही कहती है कि मुझे लगा था मजा आएगा, साथ में काफी थ्रिलिंग भी था। सियोंग को बात समझ नहीं आती, तो तेही कहती है कि लव स्क्वायर मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। वैसे वो आदमी रियू के क्लोज लग रहा था। सियोंग उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो उसकी वजह से अच्छे से खा नहीं पाई। तेही कहती हाँ अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे सामने जो बैठा था उसकी नजर तो पीछे थी। फिर भी मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि इससे मैं कूल लगूंगी। इधर जाते हुए ह्यूनजन फिर से रियू से मिलने की बात करता है, लेकिन रियू से मना कर देती है और पास के स्टेशन में उसे छोड़ देने के लिए कहती है। इधर सियोंग की मॉम को ग्रुप में रिप्लाई आते हैं, कोई भी उन्हें बर्थडे विश नहीं करते, बल्कि शॉप में आकर आइस मेल्ट करने में इनकी मदद मांगते हैं। जो सुन सियोंग की मॉम तो थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स को भी इनका बर्थडे याद नहीं था। तो ये अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए उनके शॉप में पहुंचती है, जहां अगर इन्हें सरप्राइज मिलता है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स ने तो इनकी बर्थडे की तैयारी की थी। जो देखिए तो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगा था कि किसी को भी इनका बर्थडे याद नहीं है। तो ये लोग उनसे सियोंग के डैड के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। तो सियोंग की मॉम बताती है कि उन्हें इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल बहुत जल्दी जाना पड़ा, तभी इन्हें किसी का मैसेज आता है। तो सियोंग के डैड हॉस्पिटल में सारा काम खत्म करके अपनी वाइफ को बर्थडे विश करने के लिए भागते हैं। आते हुए वो बहुत सारे फ्लावर शॉप में जाते हैं अपनी वाइफ का फेवरेट फ्लावर लेने के लिए। फाइनली एक शॉप में उन्हें मिल जाता है, जिन्हें लेकर वो घर के लिए निकलते हैं। तो सियोंग अपने स्कूल के पूल आया हुआ था, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग को ये जिम रिनोवेट करने का टेंडर मिल गया। प्रिंसिपल पूछती है कि तुमने ये बात रियू को बताई या नहीं। प्रिंसिपल कहती है फिर उसे तुरंत बता दो। सियोंग कहता है शायद उसे याद भी नहीं होगा। तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि किसने कहा। रियू ने मुझे कितनी बार कॉल किया तुम्हें पता भी है, इस बिडिंग का रिजल्ट जानने के लिए। जो सुन सियोंग बहुत खुश होता है। फिर तेही और मोहिम की बातों को याद करता है, जब उन्होंने कहा था कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, रियू को अपनी फीलिंग्स बताओगे ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा। इसीलिए वो हिम्मत करके डिसाइड कर लेता है रियू को अपनी फीलिंग्स बताने का। भागते हुए घर के लिए निकलता है, जाते हुए वो रियू को कॉल करता है और अभी वो कहाँ है पूछता है। रियू बताती है अपने डैड के शॉप में। सियोंग उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और भाग के उनके शॉप की ओर जाता है। इधर सियोंग के डैड अपने घर के पास पहुंचते हैं, तभी वो अपनी वाइफ को किसी आदमी के साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर इनके हाथ से फूल छूटकर गिर जाता है। इधर भागते हुए सियोंग के वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है, इसमें वो कहता है कि याद करूं तो मेरे पास बहुत सारे चांस थे रियू को अपनी फीलिंग्स बताने का, हमारे हाई स्कूल की ग्रेजुएशन के दिन, पर उस दिन भी नहीं बता सका। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक दिन दोनों कॉलेज के बाद आइसक्रीम खा रहे थे। रियू काफी तैयार होकर आई थी। सियोंग के पूछने पर वो बताती है कि वो सीनियर्स के साथ ग्रुप डेट पे जा रही है। जो सुनकर सियोंग को पहली बार जेलसी हुई थी, जिससे वो उसकी आइसक्रीम उसके मुंह पे लगा देता है। फिर इसके बाद जब सियोंग ने उसे बताने का सोचा, तब तक रियू का यूएस के यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था, जहाँ जाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, तब भी बता नहीं सका। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सियोंग भागते हुए रियू के शॉप में पहुंच जाता है। रियू पूछती है तुम कहाँ से भागते हुए आ रहे हो। सियोंग उसे रोकते हुए कहता है कि आज मेरी बात सुन लो, मैंने कहा था मैं वेट करूंगा, बाद में बताऊंगा, पर मुझसे नहीं हो रहा, मैं और वेट नहीं करना चाहता। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो, मुझे पागल कर देती हो, तब मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू रियो। इसी के साथ एपिसोड 7 के पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। तो अब रियो का क्या जवाब होगा देखेंगे हम एपिसोड 8 में। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।